हेलो स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स ने मेरे से ये बात पूछी है कि हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम लंबे समय तक कैसे जो हमने पढ़ा है उसको याद रखें और समय आने पे जब पेपर हमको देना पड़े तो हमारे मार्क्स अच्छे हमको मिल सके। और ये कॉमन समस्या है जो बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच मेरे ख्याल से जो मुझे मिले हैं लेटर, उसमें 80 to 90% बच्चों की ये समस्या है। देखिए, एक और प्रश्न भी साथ में किया गया है कि क्या याददाश्त तो भगवान ने जैसी हमको दी थी, दिमाग हमको दिया था, वैसा हमारा दिमाग है, तो क्या हम याददाश्त को बढ़ा सकते हैं? वाजिब प्रश्न था, सही प्रश्न था, क्योंकि डेफिनेटली दिमाग तो जैसा है वैसा है। अब प्रश्न ये था कि क्या हम याददाश्त को बढ़ा सकते हैं? तो मेरा इन दोनों प्रश्नों का जो जवाब है वो पहले प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा प्रश्न याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है क्या। बात दोनों एक ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ हाँ, आप याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी, और इसको करने से पहले समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, क्या करेंगे? जिम जाएंगे, एक्सरसाइज चालू करेंगे, रनिंग स्टार्ट करेंगे, वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, जिम स्टार्ट करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, एंड वंस ए डे कम आफ्टर फ्यू मंथ्स डेफिनेटली आपकी बॉडी को आप शेप दे पाएंगे। मेरे ख्याल से इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो जिम में जाने से आप अपनी बॉडी को बॉडी शेपिंग एंड बॉडी बिल्डिंग दोनों कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, आपको कार चलानी नहीं आती है लेकिन आपने कार ड्राइविंग की स्कूल को ज्वाइन किया और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप कार चलाना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? डेफिनेटली आपका आंसर होगा यस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से हम कार चलाना सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग करने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आप गए और वहाँ आपको एक पर्टिकुलर काम की ट्रेनिंग दी गई है, राइट, जो पहले कभी नहीं लिया आपने ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग। और उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या आप बेटर वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे? आपका जवाब होगा यस। चूंकि हम मेडिकल और आईआईटी के लिए कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो हमारे यहाँ से कई बच्चे डॉक्टर बनते हैं, फिर वो एमबीबीएस करते हैं, फिर वो एमडी और एमएस तक करते हैं, और फिर स्पेशलाइजेशन करने के लिए वो फॉरेन में या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद आके वो अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, वो अच्छे से ऑर्थोपेडिशियन बन जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं, डेंटिस्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं, नई नई टेक्निक को काम में लेते हैं, चाहे हेयर ग्राफ्टिंग करना हो, चाहे मीन्स मैंने इतने सारे एग्जाम्पल देखे ये प्रूव कर दिया है कि आप की याददाश्त आप किसी भी उम्र में हो बढ़ाई जा सकती है। अब याददाश्त बढ़ाने के कुछ तरीकों पे बात कर लेते हैं। तो पहला जो तरीका है, लाइफ में ध्यान रखिए, बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी ट्रेनिंग में हो, चाहे वो कार चलाने में हो, चाहे वो मोबाइल चलाने में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, बैलेंसिंग। आपके दिमाग के भी 2 हिस्से हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब इन दोनों ही दिमाग के हिस्सों की जो क्षमता है, जो कार्य करने की प्रणाली है, वो बिल्कुल अलग अलग है। जो आपके दिमाग का राइट हैंड साइड है वो अलग तरह से चीज़ों को विजुअलाइज करता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अलग तरह से उनको एनालाइज करता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एनालिसिस करता है और दूसरा उसको देखता है। आप कभी भी अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में पहले आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर इन्फ्रेंस मतलब रिजल्ट निकालते हैं। तो दिमाग के ये 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा केवल एक्सपेरिमेंट करता है
उस एक्सपेरिमेंट का वो ऑब्जर्वेशन करता है, एनालिसिस करता है दूसरा हिस्सा, और फिर दोनों हिस्सों के सम्मिलित बैलेंसिंग से एक रिजल्ट निकलता है। तो अब ये जो आपके दिमाग के दोनों हिस्से हैं, इनके बारे में अगर आप समझ जाए तो शायद आपके लिए आगे का काम बड़ा आसान हो जाएगा। और वो काम बड़ा सरल सा है कि आपको ये मान के चलना है कि मेरे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक हिस्से ने कोई चीज़ को देखा है, तो देखने से मैंने फिल्म देखी, मुझे कुछ याद हो रहा है। मैंने टीचर ने बोर्ड के ऊपर कुछ डायग्राम बनाया, वो मुझे नज़र आ रहा है। मैंने कुछ सीनरी देखी, नेचर को देखा, मुझे अच्छा सा लग रहा है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा है जो एनालाइज कर रहा है कि मैंने कोई मैथमेटिक्स का सम किया या डेरिवेशन किया फिजिक्स का, या केमिस्ट्री की मैंने रिएक्शंस को देखा, एनालिसिस किया, मुझे याद हो रहा है। तो ये बैलेंसिंग से जो रिजल्ट निकलेगा वो परफेक्ट आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो हमने सुना है लिखा पढ़ा आदमी कभी नहीं सुना है, हमने कहा पढ़ा लिखा आदमी। अरे आप पढ़े लिखे हो यार, ऐसी बात क्या करते हो, ये बड़ा कॉमन सामने देखा है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा काम करता है क्लास के अंदर कि आप बोर्ड को देख रहे हैं, आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी के अंदर रिटर्न वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस समय दिमाग का दूसरा हिस्सा इतना वाइबल, उतना काम नहीं करता है। लेकिन जब आप रिटर्न वर्क करके घर जाते हैं और घर जाके जब आप उन चीज़ों को देखकर प्रैक्टिस करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करते हो, तो दिमाग का जो दूसरा हिस्सा है वो वो अब वाइब्रेंट हो जाता है, और वो सेल्फ स्टडी से दिमाग का वो हिस्सा आपको उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की मदद करता है। फिर इन दोनों की बैलेंसिंग से लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो मेरी बात को थोड़ा सा मैं ढंग से, इसको थोड़ा बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको। जितने भी स्टूडेंट है अगर इस तरीके को काम में लेंगे तो आई थिंक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उनको विद इन ए वीक ये मालूम चलेगा कि उनकी याददाश्त में कुछ चेंज हो रहा है। सबसे पहले आप क्लास ट्रेन करते हैं, नंबर 1 आप क्लास अटेंड करते हैं, या आप किसी बुक को पढ़ते हैं, या आप किसी वीडियो को देखते हैं, या किसी यूट्यूब पे किसी चैनल को देखते हैं, कुछ भी आप करते हैं, दिमाग का एक हिस्सा काम कर रहा है, वो चीज़ों को विजुअलाइज कर रहा है, राइट। अभी न तो वो चीज़ों को स्टोर कर रहा है, न वो याददाश्त आपकी बढ़ रही है, केवल आप देख रहे हैं। अब व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, जब आपने लिखना चालू किया, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वो लिखना बहुत जरूरी, जैसे ही आपने लिखना चालू किया आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा फिर जागृत हो गया, वेकअप हो गया, और उसने अपना काम इनिशियल स्टेज पे चालू किया। अब आपने पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने चालू किए, दिमाग का वो जो दूसरा हिस्सा जो एनालाइज करता है वो और थोड़ा सा एक्टिव हो गया, और अब आपने अनसोल्ड प्रॉब्लम्स को आपके हाथ से करने की कोशिश की, और वो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट मीन्स आप दिमाग के दूसरे हिस्से को आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। ये दूसरा काम किया, फिर ऐसा करने के बाद में आप फिर पहले हिस्से पे, अब आप उनको सोल्ड एग्जाम्पल को जो आपने सोल्व किया है उसको 2-3 बार अगर आप देख लेते तो फिर पहले वाला हिस्सा जो आपका विजुअलाइज कर रहा था वो इस दूसरे वाले हिस्से के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, और इन दोनों के मिलने से अब जो रिजल्ट होता है वो आपकी याददाश्त को बढ़ाने वाला होता है, और इस कारण से अब लंबे समय तक आप नहीं भूलते। चलिए थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन की, ड्राइवर जो आपको सिखाने वाला ट्रेनर है वो कोच पास में बैठा हुआ है, क्लियर, ब्रेक उसके हाथ में, आपके दिमाग का एक हिस्सा काम कर रहा है, कौन सा वाला, ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस वाला नहीं, एक्सपेरिमेंट वाला, जो देख रहा है क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे उसने कार को आपको देना चालू किया, दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव हुआ, फिर धीरे धीरे उसने अपनी जो ड्राइविंग वाली कार होती है वो छोड़ के आपकी कार में बिठा के उसने आपको चलाना सिखाया, क्योंकि अब ब्रेक भी आपके पास, क्लच भी आपके पास, स्पीड के लिए जो एक्सीलेटर है वो भी आपके पास, स्टीयरिंग भी आपके पास। अब आपका दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिवेट हो गया, राइट। अब वो दोनों हिस्से मिलके काम कर रहे हैं। जीवन भर आप कार चलाना क्या भूलेंगे? आप 100 साल की उम्र के हो जाएंगे और आपकी शक्ति है तब भी कार चला पाएंगे। बोलिए, समझ में आया आपको ये चीज? क्योंकि आपकी याददाश्त परमानेंट हो गई। चलो एक और एग्जाम्पल ला देता हूँ। आप दुबले पतले थे, आप जिम में गए
कोच ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 किलो वजन के साथ डंबल चालू किए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पे आया वो धीरे धीरे 2 किलो से। तीसरे चौथे दिन उसने 5 किलो के आपको डंबल पकड़ाए। सोचिए अभी आपके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट हुआ है, फिर आपका महीना भर निकल जाता है, दिमाग का एक ही हिस्सा काम कर रहा है कि जो कोच कराना है वो मुझे करना है। वंस ए डे कम आफ्टर ए मंथ आपको अपनी बॉडी में न जाने क्या लगता है, आपको लगता है मैं फुल स्लीव्स का शर्ट पहना हूं तो हाफ स्लीव्स का पहनना चालू कर दूं। और आप जब जिम में जाते हैं तो डिमांड करते हैं मैं 10 किलो वाला उठा दूं, मैं 20 किलो वाला उठा दूं, और किस दिन कोच नहीं है तो आप अपने पर्सनल ट्रेनर को भी हटा के अब आप करने लगते हैं। दिमाग का दूसरा हिस्सा आपका एक्टिवेट हो गया और जिम के बाद उन्हीं लोगों की बॉडी लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहती है जो अपने पर्सनल ट्रेनर को छोड़कर और खुद करने लगते हैं प्रैक्टिस से। देखिए दोनों हिस्सों में बैलेंसिंग हो गई। पहले उससे सीखा, पहले वाले हिस्से को बहुत कम करना है, लेकिन दूसरे वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा काम करना है, और फिर लाइफ लॉन्ग आपको वो चीज़ ध्यान रहती है। चाहे आप हॉकी के प्लेयर हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन या दिमाग की बैलेंसिंग का यही तरीका है और याददाश्त बढ़ाने का यही तरीका है कि अपने दिमाग के दोनों हिस्सों की बैलेंसिंग करिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी बढ़िया चीज़ थी जिसको सुनना एक बार सुनो, 1000 बार सुनो, ये सुनने की चीज़ है बार बार सुनो। तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पापा को देखिए, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने ऑफिस में रोज जाते हैं 8-9 बजे और शाम को 5-6 बजे आते हैं। एंड यकीन मानिए अगर आपकी पापा का प्राइवेट जॉब है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनका ट्यूरिंग का भी जॉब होता है और 11-12 घंटे मामूली। लेकिन आपने देखा होगा पापा इसके साथ घर के सारे काम करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी पीटीएम भी अटेंड करते हैं, आपको होटल भी ले जाते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? चलिए छोड़िए ना ये पापा का केस, मम्मी का भी साथ में लेते हैं। मम्मी सर्विस भी करती है, हाउसवाइफ भी है, आपके लंच भी बनाती है, डिनर भी बनाती है, ब्रेकफास्ट भी बनाती है, टिफिन भी बनाती है, कपड़े भी धो देती है। मम्मी कैसे करती होगी? कभी सोचा? क्योंकि मम्मी, अच्छा मम्मी को खाना भी वैरायटी बनाना होता है। कभी आप पकोड़े की डिमांड करते हैं, कभी आप खिचड़ी की डिमांड करते हैं, कभी आप मिष्ठान मिठाई की आप डिमांड करते हैं, और मम्मी सब बनाती है। क्यों? मम्मी ने तो ट्रेनिंग नहीं ली होती है, लेकिन फिर क्योंकि मम्मी के दोनों हिस्सों का दिमाग का बैलेंस ही है। जब आपकी मम्मी छोटी थी, अपनी माँ के पास थी, तो उसकी मम्मी भी यही काम करती थी, वो देखती थी, थोड़ा थोड़ा काम को करती थी, और मम्मी थोड़ी थोड़ी उनकी मम्मी उनको ट्रेनिंग देती थी। दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा था? एक। लेकिन एक दिन मम्मी की शादी हो गई आपके पापा के साथ में, राइट, और आपके घर में मम्मी आ गई। अब मम्मी को खुद दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिवेट हो गया, पहले हिस्से के साथ उसने बैलेंसिंग कर दिया, और मम्मी लाइफ लॉन्ग, चाहे घर पे 2 लोग आ जाए, चाहे घर पे 50 लोग आ गए, सबका खाना बना सकती है, चाय बना सकती है। बस याददाश्त बढ़ाने का यही एक सुपीरियर तरीका है। प्रैक्टिस करिए, इस पे और भी वीडियो हम डालेंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस चालू करिए, विद इन ए वीक यकीन मानिए अगर आपकी प्रैक्टिस वाला पार्ट, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, अगर आपके जो क्लासरूम वाले पार्ट से जिसमें दिमाग का एक हिस्सा केवल सोच रहा था, देख रहा था, उससे सिंक्रोनाइजेशन हो गया तो आपकी याददाश्त परमानेंट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।